हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ चुके थे। उसके अलावा क्या क्या महात्मा गांधी ने बातें बोली थी, क्या क्या उसके कोटेशंस थी, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था एंटायर कंसेप्ट में आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बेसिस होते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के, यानी कि क्या क्या आपके आधार हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। गांधीयन फिलॉसफी जो है ट्रस्टीशिप की, वो बेस्ड होती है फॉलोइंग ग्राउंड्स पे, जिसमें फर्स्ट आता है टू प्रमोट रिलेशनशिप। ट्रस्टीशिप क्या एक तरीके से एक स्टफ ऑफ लाइफ है, जो मटेरियल होता है लाइफ का, वो मीट किया जाता है होता है बिकॉज लाइफ जो है वो अल्टीमेटली कंसिस्ट हो रही है रिलेशनशिप से। क्योंकि कोई भी लाइफ जीवन ही नहीं है बिना किसी रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप क्या है? संबंध एक तरीके से जीवन का सार है, एसेंस है। और ट्रस्टीशिप कैलकुलेटेड टू प्रमोट रिलेशनशिप। ट्रस्टीशिप क्या है? वो प्रमोट करती है रिलेशनशिप को अमंग मैन एंड वुमन, और अमंग मैन, या फिर कह सकते हैं बीइंग मैन, अमंग मैन, जिनके इंटरेस्ट और जिनके रोल्स सीम टू बी कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेबरलीनेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि स्कीम जो है ट्रस्टीशिप की, वो आधारित होती है ना सिर्फ नेबरलीनेस पे बल्कि सर्टेन वॉक ऑफ लाइफ पे। क्योंकि गांधी की कॉन्सेप्ट में लाइफ क्या है वो डिवाइडेड नहीं की जा सकी। वाटर टाइट कंपार्टमेंट में लाइफ क्या है वो कंसीव की जाती है एज अ होल, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन कंपार्टमेंट। इसको हम कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ट्रस्टीशिप ना सिर्फ बिजनेस रिलेशन है बल्कि रिलेशनशिप है ऑफ मैन एज दे गो इन एवरीडे अफेयर्स ऑफ लाइफ। तो क्या हुआ ये नेबरलीनेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। फिर आता है मीन्स ऑफ रेडिकल सोशल चेंजेस। तो एक मोर एस्पेक्ट है ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप क्या है? एक तरीके से क्रांति है, रिवॉल्यूशन है। और एक तरीके से क्रांति को क्या बोलते हैं? रेडिकल सोशल चेंजेस है। ठीक है, तो इकोनॉमिक फील्ड में एक आइडिया है डिस्क्रिप्शन का, जो कि प्रोपाउंडेड किया गया मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। ये एक मेथड है जिसपे सारी प्रॉपर्टीज जो है स्टेट के द्वारा एक्सेप्टेड मेथड्स है टैक्सेशन का, जो कि यूनिवर्सली सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्टेड है कोई भी जो भी लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं उनमें। और ये मेथड्स है जो लेकर आते हैं मैन को क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो क्या है? एक मीन्स ऑफ रेडिकल सोशल चेंजेस। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप में हमने क्या समझा था? इंडिविजुअल गेन विथ सोशल गेन्स, मतलब खुद का तो फायदा हो ही, साथ में सोशल गेन्स, दूसरों का भी भला। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय। ट्रस्टीशिप क्या है? वो गांधी जी की कंट्रीब्यूशन पे है, टेक्निक पे, सोशल चेंज की, इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप को कहा गया है ये प्रणाली है ऑफ चेंज ऑफ हार्ट, मतलब हृदय परिवर्तन की प्रणाली है। क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि राम राज्य को बोला था, एक सेइंग थी, राम राज्य ऑफ हिज ड्रीम, के जो मेरा मतलब जो मेरा राष्ट्र है
वो राम राज्य जैसा हो। उनके ड्रीम का स्टेटस ऑफ द उनका ये ड्रीम था जो एग्जिस्ट किया था। तो इस तरीके से इस तरीके की जो चीज़ें निकल कर आई हैं, गांधी जी की जो आइडियाज़ निकल कर आए ट्रस्टीशिप के रिगार्डिंग, आजकल की जो चीज़ों को लेकर कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कैसे स्टैंड किया जाता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के भले के लिए, कैसे एलिमिनेशन किया जाए क्लासेस को, वर्ग होते हैं उनको, एक दूसरे का इंसान सपोर्ट करे, कोऑपरेट करें हर लोग एक दूसरे का। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें कोलैबोरेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है ये एक तरीके से चेंज ऑफ हार्ट है। तो कोई क्लास ना हो बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इस तरीके से। तो ये सब है चेंज ऑफ हार्ट बेसिस। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन डिग्निटी एंड चैरिटी। ह्यूमन डिग्निटी जो प्रिजर्व नहीं की जा सकती सिर्फ चैरिटी से। अगर कोई पर्सन रह रहा है परपीचुअल में, तो उसको सोचना चाहिए कि हु आर वेल टू डू, हम किस सक्षम है, किस तरीके से हम लोग ना सिर्फ अपनी डिग्निटी का करें बल्कि दूसरों की डिग्निटी के बारे में भी सोचें। ठीक है, तो एक तरीके से अगर ये सारी चीज़ें खुद के अगर इनिशिएट करेंगे तो एक हमें सोशल चेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ह्यूमन डिग्निटी एंड चैरिटी। फिर आता है आपका म्यूचुअलिटी एंड वेलबींग। ट्रस्टीशिप कंसीव करती है, कुछ सिर्फ सोसाइटी को कंसीव नहीं करती, ये बोलती है कि एक वेलबींग होना चाहिए। म्यूचुअलिटी एंड वेलबींग जो है वो रोल है, होता है, नियम है सोसाइटी का, जिसमें मैन जो है वो सीखता है कि कैसे साथ रहा जाए एक दूसरे की गुडविल के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रमोट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या एक तरीके से ऑक्सीजन है जीवन की। तो ट्रस्टीशिप कैलकुलेट करती है, प्रमोट करती है इस तरीके के रिलेशनशिप को। तो ट्रस्टीशिप क्या है, एक वाइटल, एक तरीके से बहुत ज़रूरी ब्रीथ का काम करती है, यानी कि सांस है सभी हमारे सोशल रिलेशनशिप की, मोर पर्टिकुलरली आवर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है, ये हुई आपकी बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। फिर अब आते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप की, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप जो है वो इम्पॉर्टेंट है ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ साइकिल, रिजेक्शन ऑफ ऑल, रिजेक्शन क्या किया जाए, ऑल एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस क्या है, जो लेविश आपके लेविश खर्चे हैं उनको, उनका रिजेक्शन किया जाए। मतलब गांधी जी बिलीव करते थे सिंप्लिसिटी में, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का यही मतलब है। ठीक है, और रिजेक्शन ऑफ ऑन एक्स्ट्रावेगेंस, यानी कि जो लेविश आपके एक्सपेंडिचर है उनका, और फ्लॉन्ट किया जाए वेल्थ को, जो कि फर्स्ट एंड इमीडिएट जिसका रिजल्ट मिले। ठीक, नेक्स्ट आता है इट रूल्स आउट एनी रॉन्ग मीन्स आउटसाइड द लीगल एंड मॉरल फ्रेमवर्क इन हिज परस्यूट ऑफ वेल्थ। तो ये रूल्स आउट किया गया है कि रॉन्ग मीन्स आउटसाइड द लीगल एंड मॉरल फ्रेमवर्क, और जो सरप्लस वेल्थ ऑलरेडी वंस के पोजीशन में वो रिगार्डेड किया जाए एज वेल्थ की तरह। ठीक, ये हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, कहता है एनी एक्टिविटी हार्मफुल टू सोसाइटी फॉर दस टू बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। जो चीज़ें हार्मफुल हो सोसाइटी के लिए, ठीक है, वो उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप वन हैज़ टू ट्रीट अदर्स एज ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज यूनिट्स ऑफ लेबर to be purchased at the lowest price for increasing production, maximizing profits। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, ये एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप जो है वो कहती है कि दूसरों को इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ना कि उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि यूनिट ऑफ लेबर है जिसको हमने ख़रीदा है कम से कम प्राइस में परचेज़ करने के लिए,
और पर हमने ख़रीदा है लोएस्ट प्राइस पे इंक्रीज़ करने के लिए, हमारा जो प्रोडक्शन है उसको और मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमारे प्रॉफिट्स को। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप बताती है, ये सजेस्ट करती है, इसका इम्पोर्टेंस, इसका रोल ये होता है कि हम सबको एक समान समझें, कोई भी किसी भी तरीके का भेद ना हो। हम इंसान को, हम जो ह्यूमन रिसोर्स हायर कर रहे हैं, जो भी हम लेबर माइंड ले रहे हैं अपने प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि हमने उसको लोएस्ट प्राइस में ख़रीदा है जस्ट अपने प्रोडक्शन की। ठीक है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट, one stand committed to giving full opportunities to workers in the enterprise to learn to take greater responsibility and to participate in decision making at all levels according to the actual and potential capacities. ठीक है। Next, since trusteeship presupposes voluntary acceptance, all violence is compulsory avoided. Trusteeship is promoted only by love and persuasion. ये बोलते हैं कि ट्रस्टीशिप सिर्फ प्रमोट की जा सकती है स्नेह यानी कि प्रेम और प्रोत्साहन के द्वारा, फोर्सफुली नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। कहते हैं कि हमें समान अधिकार देना चाहिए वर्कर को एंटरप्राइज में, जिससे कि वे अच्छे से सीख सकें, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, पार्टिसिपेट कर सकें हमारे जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं ऑल लेवल्स के अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कैपेसिटीज। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।